आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं और इस रिलेशनशिप का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, या जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शन है हम कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। भाई किसी को नजर बड़ा लगता होगा, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान हो तो उसको नजर लग जाता होगा बहुत ज्यादा। अप्लाई समथिंग ऑन द फोरहेड, कुछ आप अप्लाई किया कीजिए। या फिर फायर गेजिंग वगैरह कुछ किया कीजिए। इट्स लाइक कि एनर्जी बहुत जल्दी आपको हिट करती है। या किसी को अच्छा समझे, किसी के पार्टनर को ना ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा तो इतनी इविल आइज लगी होंगी कि अब मे बी एक बहुत ऐसा जोन आ गया होगा कि एक दूसरे के बारे में मिसकंसेप्शन क्रिएट करना, एक दूसरे के बारे में गलत बातें सोच लेना, एक दूसरे से अजीब तरह से व्यवहार करना, ये भी हो सकता है कि बहुत हद तक आपके ऊपर वर्क कर रहा हो आप दोनों के ऊपर। तो इससे अगर आप निकलेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा ऐसा कि अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं या समहाउ जब आप इससे निकल रहे होंगे ना तो आपके सर में थोड़ा सा ऐसा लगेगा, एंड देन यू विल फील लाइक अरे हम क्या कर रहे थे, व्हाई आई सेड दिस, यू विल फील दिस वे। कभी कभी इंसान को जब किसी अच्छी चीज का वो लग जाता है ना तो वो जानबूझकर अपने काम को खराब करता है। नजर से बचा के रखो अपने आप को और हमेशा प्रोटेक्शन में रहिए। हनुमान जी की पूजा आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। ओके तो हनुमान जी की आप पूजा करिए, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं कि क्या है इस रिलेशनशिप पे। पहले तो हम करंट फीलिंग्स को जानने का प्रयास करेंगे। आपने कभी सोचा है कि अगर अच्छा कनेक्शन था ये तो अचानक से क्या हो गया इसमें, अचानक से आप दोनों एक दूसरे से इतना अगेंस्ट कैसे हो गए, इतनी उल्टी पुल्टी बातें कैसे होने लगी, इतना कुछ बुरा कैसे हो गया। आपने ऐसा मे बी किसी ने अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आप के लिए कोई डिसीजन लिया होगा बहुत फर्म सा, और उसमें ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को लगा होगा कि ऐसा डिसीजन इन्होंने लिया, बहुत कठोरता का निर्णय इन्होंने लिया, एंड दे डिड समथिंग, दे ब्रोक माय हार्ट, इन्होंने गलत किया। क्या ये सच में गलत था? मे बी आपको किसी सिचुएशन के बारे में ठीक से पता नहीं होगा, एंड देन आपको लगा होगा कि शायद ये इंसान ऐसा ही है कि पता नहीं क्या मेंटालिटी है, और यही सेम चीज वहां पर भी हुई है कि आपको पता नहीं कि वहां पर क्या चल रहा है और उस इंसान को भी पता नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर आपके बारे में एक कॉन्सेप्ट उन्होंने ले लिया और आपने भी एक कॉन्सेप्ट ले लिया कि ये सिचुएशन ऐसे ऐसे हुई है, और उन्होंने सोचा होगा कि हाँ ये सिचुएशन ऐसे ऐसे हुई है, और दोनों ने ऐसे बेस्ड ऑन दिस उन्होंने एक दूसरे को ट्रीट कर दिया होगा। आपने अगर अपने करियर का डिसीजन ले लिया होगा तो यू फील लाइक इस इंसान को कोई हमसे मतलब नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग, और उस इंसान को ये लगा होगा कि ये इंसान को एक अलग अप्रोच का इंसान है, ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, या पता नहीं फेमिनिस्ट अप्रोच का इंसान है। तो दोनों ही बातें गलत थी एक्चुअली, क्योंकि ना ही आप फेमिनिस्ट हो और ना ही आपको बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, और ना ही ये इंसान जो आप समझ रहे हैं वो है। तो सबसे पहले एक दूसरे की मन में जो इमेज है ये तो समझ में आ गई है। अब लेट्स सी कि इस इंसान को लाइक व्हाट आर दे आर फीलिंग, अभी ये इंसान क्या सोच रहे हैं। दे आर हाइडिंग समथिंग, दे आर हाइडिंग समथिंग, मे बी दे वांट टू ट्रैवल, या उनको आपसे कांटेक्ट करने का या फिर आपके पास ट्रैवल करने का ऐसा कुछ मन कर रहा हो। दे आर ट्राइंग टू हाइड इट व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। आपसे एक बात और कही जा रही है कि जब भी आप अपने बारे में कोई डिसीजन ले ले या जब भी कुछ आप सोच रहे हैं ना, इसको बहुत फर्मली मानिए। अगर आप इस इंसान को मानते हैं, आपके मन में कोई फीलिंग है तो उसको मानिए इस बात को कि हाँ ये है, और अगर कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है तो इस बात को मानो कि हाँ ये चीज है, इट्स रियलिटी। अगर इसको फॉर्मली आप नहीं मानेंगे ना तो फिर चीजों का असर होगा। अगर आपको लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी का आप पर प्रभाव हो रहा है, इट मीन्स कि आपने इसको खुला छोड़ दिया है। मान लो इस चीज को कि हाँ ये चीज है, इट्स अ रियलिटी, और आप इस चीज को मानते हैं, इस चीज का भरोसा करते हैं। आई ऑल्सो हैव दिस कॉन्सेप्ट इन माई माइंड कि यहाँ पर इस इंसान को क्या करना था, क्या इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है राइट नाउ इज
कि आपने करियर के लिए ही कोई डिसीजन ले लिया है, या फिर आप एक बहुत ही फर्म, एक बहुत ही रिजिड मेंटालिटी में चले गए हैं एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर मनी, फॉर बिकॉज इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, इसलिए आपने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है एंड नाउ यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट ऑल्सो। आप सही ही कर रहे हो बिकॉज इन्होंने गलत आपको ट्रीट किया, दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग दिस वे। और क्या बातें हैं, दे हैव टू से समथिंग टू यू। क्या ये कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे? बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, आई फील लाइक ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ट्रैवल करके आने का है। और ये बार बार जो आप पर अपनी आईज कास्ट करते रहते हैं, आपको लगता है कि इनकी भी आईज जो है इविल है, बिल्कुल ही आपके ऊपर, पता नहीं, ये नहीं चाहते कि आप करियर स्टेबल करो अपना या कुछ भी। दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप मनी के पीछे भागो। दे आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू टेल यू कि हम, ये जो आपका एटीट्यूड है ना कि मेरे को ये करना है वो करना है इससे इनको डर लगता है कि इस इंसान को इतना कुछ करना है, इसके पास टाइम रहेगा मेरे लिए, पता नहीं कहीं उन चीजों में ये गुम ना हो जाए। इसको अभी लाइफ में सारी चीजें मिल जाती हैं, पता नहीं कैसा बिहेव करेगा। दिस पर्सन इज लाइक अ चाइल्ड ऑल्सो। या तो ये इंसान बहुत चाइल्डिश है, या तो ये इंसान बहुत मैच्योर होने के चक्कर में कुछ गलती तो ना कर दे। तो दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्फ, वो अपने आप को भी बचा कर रखना चाहते हैं, अपने आप को भी स्केप करके रखना चाहते हैं। दे वांट टू स्केप कि कहीं कुछ गलत तरीके से आप पोर्ट्रे ना कर दें, या फिर आपने खुद ही कुछ गलती ना कर दी फेम के चक्कर में या इन सब चीजों के चक्कर में, आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर जाएंगे आप। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट यू कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। जब इंसान को टेस्ट किया जाता है ना एक रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप को नहीं मानना चाहिए। पहले ये मानना चाहिए कि कुछ लोग जो है वो होता है ना कि लोग लड़की देखने आते हैं, वो रिश्ता नहीं बना है, वो बस देखने आए। हाँ, लेकिन अगर वो कुछ गलत बोल कर जाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा पर भी लगता है। वैसे ही यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर ये इंसान आपको इस तरह से टेस्ट करने जा रहे हैं या इस तरह से आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा आकलन ये कहता है कि इस तरह से रिश्ते नहीं बनते। इस तरह से आप सब्जी बना सकते हैं काट काट के, और अंत में इंसान भी कह देगा कि बेटा हमको माफ करो भैया, हमसे ना हो पाएगा, आप जाओ जो करना। आप लाख अच्छे इंसान हो, पर अगर आप इस तरह से अप्रोच करेंगे किसी इंसान को, तो वो ना अपना असली चेहरा आपको दिखाएगा, उल्टा और गलत दिखा देगा कि तुम यही मानो और तुम यहां से निकलो। बिकॉज किसी को ऐसा इंसान नहीं पसंद आता है जो लॉजिक से इतना ऑपरेट करता हो या लॉजिकली इतना ज्यादा हाइपर हो कि हमको जान लेना है किसी को, हमको मान लेना है किसी को, ये वाई दिस पर्सन इज लाइक दैट। उसको हो सकता है सच में बहुत कुछ करना हो अपने लाइफ में, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इंसान मनी के पीछे भाग रहा है। हो सकता है उसका कोई पर्टिकुलर एक चीज हो कि हमको लाइफ में ये चीज सेट कर लेनी है, या इस एज तक हमको ये कर लेना चाहिए था। तो हर इंसान, जो एक होता है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, कि हम अपने आप से ही डिसिप्लिन में है, और एक होता है कि हम डिसिप्लिन में नहीं है, भैया हमारा काम हो रहा है ना, इट्स जस्ट हैपनिंग। ये दो तरीके से इंसान जीता है। जो डिसिप्लिन में है वो पागल नहीं है, वो बस ऐसा है कि उसका जीवन फिक्स्ड है और वो फिक्स पाथ पर चलता है, या फिर वो अपनी लाइफ को इस तरह से लेता है कि मेरी कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में रहेंगी, दैट्स देयर वे ऑफ लिविंग एंड दैट्स फाइन। दूसरे का ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नियम नहीं है, आई विल बी डूइंग व्हाटएवर आई वांट, वो अपना तरीका है। सो अगर वो इंसान आपको अपने तरीके से जज कर रहा है यहाँ पर, तो आप ये मान के चलना कि शायद इट्स वेरी मेसी, आपके लिए बहुत मेसी हो जाएगा इस सिचुएशन को, ऑलरेडी होगा कि ये क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है आपको करने के लिए, कौन कह रहा है कि आप हमको टेस्ट करो। इफ यू डोंट लाइक मी देन प्लीज गो। टेस्ट करने का यहाँ पर और इस तरह से बिहेव करने का कोई जरूरत नहीं है। मे बी आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हो, तो जस्ट डोंट फील लाइक इट कि हमको नहीं करना है आपके साथ कुछ भी डीलिंग, आई जस्ट एम डन विथ इट, ऐसा आपको लग सकता है बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच कि आप हर चीज को यू जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट बिटवीन द लाइंस, रीड करना कि इंसान के मन में क्या है। और जब आप इतने डरपोक हो तो आपको रिलेशनशिप के साथ क्या मतलब है। बट ठीक है, चलो देखते हैं डीप डाउन इस इंसान के मन में क्या है। इनके टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, इनके फ्रेंड सर्कल्स इतना, या तो फ्रेंड सर्कल इनका इतना बड़ा होगा, या फ्रेंड्स इनके ऐसे होंगे इतने टॉक्सिक किस्म के कि इस इंसान का रिलेशनशिप तो ये नासेंगे पक्का, मैरिड लाइफ भी नासेंगे, आप देख लेना। बिकॉज दिस पर्सन हैज, ये जब भी कोई एक्शन लेना चाहते हैं इनको रोक दिया जाता है, इस पे वो टिप्पणी मांग लेते हैं और इनको ऐसा करके रोका जाता है कि आपके मन में डाउट आ जाए कि यार ये इंसान है, ये क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरा लाइफ बर्बाद कर रहा है, ये गेम खेल रहा है, प्लेयर है एक नंबर का। आपके दिमाग में ये इमेज बनता है और इस इंसान के दिमाग में बनता है कि पता नहीं क्या ये लोग, मतलब आई वुड नॉट से दे विल डू समथिंग, दे विल से समथिंग, माइंड गेम्स खेलना, या ये बोल दो, ये कर दो, कुछ और बोल दो, कुछ और कर दो। और आप एक सिंपल अप्रोच वाले इंसान है, तो आपको माइंड गेम से प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्यों कर रहा है ये इंसान मेरे साथ ऐसा, और आपको प्रॉब्लम होती है, तुम जो जस्ट फील कि क्यों है ऐसा,
छोड़ दो, रिलेशनशिप में से चले जाओ, पर हमको परेशान मत करो, हमको मेंटली टॉर्चर मत करो। यू फील लाइक अ टॉर्चर, आपको ऐसा टॉर्चर की तरह फील होता होगा, दिस पर्सन इज एक्चुअली टॉर्चरिंग मी। हम क्यों है इस रिलेशनशिप में, या ये रिलेशन भी क्यों है, ये इंसान ही क्यों है भाई, जब हम इतने ही बुरे हैं तो जाओ मेरे लाइफ से। एंड जस्ट फील लाइक हार्ट ब्रोकन। हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, कुछ बोलकर फिर कुछ और बोल देना, कुछ करके कुछ और कर देना। अभी प्रॉमिस किया कुछ और, किया कुछ और, इन्होंने जानते बूझते दे ब्रोक योर हार्ट। इट्स लाइक जानना कि कोई इंसान इस तरह के नेचर का है और बावजूद इसके दे आर डूइंग समथिंग, जानते बूझते दे डिड इट। लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पर। तो ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी या किसी, कोई थर्ड पर्सन के कारण भी रिसेंटली इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, इन्होंने डायरेक्टली किसी और को चूज कर लिया होगा बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड ऑल, एंड करियर के लिए या उन सब चीजों के लिए दे चूज मैरिड, एक कनेक्शन उन्होंने चूज कर लिया होगा ऑल ऑफ अ सडन कि ठीक है हमको यही करना है अपने लाइफ में। या फिर दे आर थिंकिंग लाइक कि आपका मतलब आप क्लियर हो कि नहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके माइंड में क्या चल रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा आपके दिमाग में, इज देयर अनदर पर्सन इन द स्टोरी। इमोशनल होते होते अचानक से इनको प्रैक्टिकल होने का मन कर दिया कि हमको प्रैक्टिकल बनना है, हमको नहीं बनना है इमोशनल इंसान, आई वॉन्ट टू बी अ प्रैक्टिकल पर्सन। बिकॉज इससे सक्सेस आती है, हैप्पीनेस आती है, एंड दैट्स फाइन, दैट्स गुड, दैट्स हु आई एम। और इस चक्कर में आपने अपना पाथ चेंज कर लिया होगा। कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं, रीडिंग करते करते हमको लगा कि थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, बट आई जस्ट फील लाइक कि भगवान जी का यही है कि इसको एंड करो, मतलब इसको गाइडेंस लेके इसको फिनिश करना चाहिए आपको। आपको सत्य पता नहीं था तो भगवान आपको सच बताना चाहते हैं, और आपको बताना चाह रहे हैं कि आप गलत भी नहीं हो और आप पूरी तरीके से सही भी नहीं हो। आप गलत इसलिए नहीं है बिकॉज आप गलत कुछ बोल नहीं रहे, और आप सही इसलिए भी नहीं है बिकॉज उसका प्रायोरिटी अलग है। उस इंसान का जो प्रायोरिटी होता है ना, हर इंसान का कि हमको लाइफ में क्या चाहिए, हर इंसान का अलग अलग होता है, उस इंसान का अलग था या अलग है, और आप उसकी प्रायोरिटीज को चेंज नहीं कर सकते। ये आपको समझना होगा कि इंसान 90% भगवान को मान सकता है, 10% दुनिया को मान सकता है। कोई इंसान 90% दुनिया को मान सकता है और 10% भगवान को मान सकता है कि तुम रहो ऐसे ही। आपको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप उसको बदलें। सो गॉड इज सेइंग कि तुम कंप्लीटली सही भी नहीं हो और तुम कंप्लीटली गलत भी नहीं हो। तुम अपने लिए सही हो सकते हो पर तुम सबके लिए सही नहीं हो सकते। And what should you do in the situation? यहाँ पर बहुत ज्यादा किसी को बुली करना, बहुत ज्यादा किसी को बेकार बोलना, बकवास बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन योर पावर। आप ऑलरेडी वो हो जो आपको होना चाहिए, आप ऑलरेडी वो हो जो आपको होना चाहिए। इट्स लाइक जो आप हो सो आप हो, दैट्स इट। और आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है 100%। तो यहाँ पर वो आपको समझा रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में हुई है तो आपको दो बातें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। पहली बात कि सामने वाले के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई और इंसान उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट थी, या हो सकता है उसका ये डिसीजन था, उसका ये चॉइस था। दे चूज इट। उनके पास ऑप्शन था, उन्होंने चूज किया था इस चीज को। इंसान की चॉइस पर से ही उसको जज किया जाना चाहिए। सो दे चूज इट।
क्योंकि उस इंसान के लिए मनी ही मैटर करता है, चाहे वो अब जो भी हो, दे मैटर, लाइक दे चूज दैट थिंग कि उनको ये पसंद है. आई विल नॉट चूज अ पर्सन लाइक दिस. बट वेन दे चूज इट, दे अंडरस्टूड कि शायद there is, should I read the card? When they choose it, they understood कि कुछ बातें आपने बिल्कुल करेक्ट कही थी, कुछ बातें आपने बिल्कुल सही कही थी, और वो ये बातें थी कि सामने मेरा चंट था और है भी. तो अब इनको ये लग रहा है कि आपकी बातें तो बिल्कुल सही थी, थोड़ा सा गहराई से सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, कि आपकी बातें तो बिल्कुल सही ही थी, कि आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था, और आप इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन यू आर मच मोर ऑन द गुड लेवल. आप बहुत बढ़िया स्तर पर हो, एंड यू आर ऑन अ ग्रेट लेवल. सो नाउ दे आर फीलिंग कि आप रिस्पेक्ट वर्दी हो, सम्मान के आप पात्र हो, और आप जो बोलते हो वो बहुत कनेक्शन, बहुत सोच समझ कर विचार करके बोलते हैं, एंड दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स फाइन. और अब आपके बारे में इनको थोड़ा बढ़िया से समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें चमकती हैं और कुछ चीजें दमकती हैं. सो चमक और दमक दो अलग अलग चीजें होती हैं. एंड नाउ दे आर फीलिंग रिस्पेक्टफुल कि आपके पास मे बी हो सकता है नॉलेज हो, विजडम हो, इंट्यूशन बढ़िया हो, यू आर रिस्पेक्टेबल, यू आर स्पिरिचुअल. सो इन दैट रिगार्ड दे आर ट्राइंग टू रिस्पेक्ट यू, बट ये भी नहीं चाहेंगे कि आप लाइफ में दूसरा ऑप्शन कंसिडर करो, बिकॉज दे फील लाइक कि दे मेड द रॉन्ग चॉइस. ये बात सही है कि उन्होंने गलत चॉइस की, बट आप दूसरा एस्पेक्ट कंसिडर करो. इस पे इस इंसान को बहुत शंका होगी, बड़ा दे विल हैव प्रॉब्लम्स कि ऐसा कहाँ से हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है. तो भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं इस पर, इससे क्यों होगा इनको ऐसा प्रॉब्लम, वाई वुड दे हैव सच अ प्रॉब्लम. कुछ चीजों का सत्य इनके सामने आया होगा, और ये भी आया होगा कि ऐसा नहीं है कि इंसान जो है अगर बहुत ज्यादा सीधा साधा सा चल रहा हो या बहुत प्लेन चल रहा हो तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता. दैट पर्सन कैन डू, बहुत बढ़िया कर सकता है, पर वो उसका धौस नहीं दिखाएगा, वो उसका बहुत बड़ा ड्रामा नहीं क्रिएट करेगा. दैट इज अ गुड थिंग. अच्छे लोगों में अच्छाई एक ये होती है ना कि वो बेचारे अपना अच्छाई छोड़ नहीं पाते हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम. तो अब इनको ये क्या लग रहा है कि देखो, अगर लाइफ में आपने कुछ अच्छा किया हो, यू एस्टैब्लिश योर सेल्फ और यू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल बी ऑन देयर लेवल, है ना. जो ये चाहते हैं अपने जीवन से, दैट विल बी ऑल्सो देयर, मनी एंड थिंग विल ऑल्सो बी देयर, और नॉलेज तो आपके पास है, ये रिस्पेक्टेबल भी आप हो ही. तो अब ये इंसान सोच रहा है कि क्यों ना थोड़ा सा देखा जाए, मतलब कंसिडर किया जाए. आप मतलब जाओ नहीं इस पिक्चर से, यू शुड ऑल्सो बी देयर. कहीं और जाने का आप सोचना मत. दैट्स हाउ दे आर. वाह, बुद्धि का तो दांत निकाल कर फेंक देना चाहिए एकदम, कि क्या बुद्धि है इस इंसान के पास. हाथी के दांत हैं इनके पास तो बिल्कुल. कहते हैं ना, आपकी बुद्धि का दांत देना पड़ेगा. दांत निकाल के दो इस इंसान को, जितना भी दांत है निकाल के एकदम पट से दो. लीजिए, हमारा भी दांत आप रख लीजिए. क्या दिमाग पाए हैं भगवान जी, वाह वाह. क्या, कहाँ से ब्लेसिंग दिए हैं आप. बुद्धि बढ़ रहा था तो चाय छन्नी लेके गए थे ये. प्रभु का आदेश देखा जाए क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु आप. भूला लौट के आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, पर भूला था ना वो. कैसे भूला था बताओ. कल को आप इससे शादी वादी कर लो इस इंसान से,
और पता चले कि कहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने ही पर्सन जाए और उनकी टीचर बहुत सुंदर हो गई तो चल जाए उधर है कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, करियर इसका बढ़िया है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। 9 ऑफ कप्स, भगवान जी एक ही बात करें कि आपको आज तक घंटा फर्क पड़ा इन चीजों से? आज तक आपको इन सब चीजों से घंटा कोई फर्क पड़ा है? कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कोई फर्क आपको पड़ा? भगवान जी खुद आपसे पूछना चाह रहे हैं तुमको पड़ा है कोई जजमेंट से आज तक फर्क? नहीं पड़ा होगा आपको। तो भगवान करे आगे भी नहीं पड़ने वाला है। ये सिचुएशन आपकी फेवर में जाए, कोई और सिचुएशन आपके फेवर में आए, वो कहना चाह रहे हैं कि वो हर सिचुएशन में आपके साथ है और दोबारा जीवन में फिर कभी, भगवान का एक स्वभाव है, खास करके अगर आप कृष्ण जी को माने या राम जी को माने, जिस भी भगवान जी को माने, कि जहां आप अटैच हुए किसी सिचुएशन से और आपका ध्यान कहीं और बटा है, ऐसा उसको खंड खंड करेंगे ना वो, दोबारा वो चीज आपको मिल भी जाती है तो आपको लगा कि हाँ बढ़िया बात है, आपको समर्पित है प्रभु। डर लगता है हमेशा कि नहीं अब दोबारा तो कह ही नहीं सकते कि चीज, ये सिचुएशन हमारे लाइफ की है। यही कहेंगे कि कोई लेसन है इसमें, कोई कर्म है जो काट रहे हैं या कोई कारण है इसका, बस हमारा अपना इसमें कोई खास, हम अपना नहीं बोल सकेंगे इसको। ये एक मान के चलते हैं कि आपकी कृपा है, आपका प्रसाद है। एक दूरी बना के रखना चाहिए इस चीज से, बिकॉज जो सही लगे वहां पर वो कीजिए, जो आपका कर्तव्य है वो आप निभाइए, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखिए। भगवान आसक्ति को छीन लेते हैं हमेशा। तो आप हो सकता है आसक्त हो गए होंगे तो भगवान जी को लगा गया तुमको आसक्ति कैसे। 9 ऑफ कप्स एंड द फूल, तो भगवान कह रहे हैं कि वो हर समय हर परिस्थिति में आपके साथ है और आपके जीवन में बहुत सारे और भी रास्ते हैं आपको कंसिडर करने लायक। वैसे इस इंसान के रास्ते में बहुत सारे हैं, मे बी इनको फिर कोई और ऐसी नॉलेजेबल स्पिरिचुअल पर्सन या कुछ और इंसान मिल जाए, फिर इनको लगे कि हाँ ये दिस पर्सन इज मच मोर बेटर। तो ऐसे रास्ते में जो है पथिक हैं बहुत सारे इस दुनिया में, चलना तो उनको अपने रास्ते पर, आप अपने रास्ते पर चलो। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी दृष्टि को आप स्थिर रखिए और दोबारा कहीं किसी और को अपने साथ लाने के चक्कर में कहीं पर रुक के खड़े मत हो जाना। उसका अपना रास्ता है, चलने तो उसको समझ में आना आएगा, फिर कहीं कोई और पसंद आ जाए, क्या जाने कौन, पसंद तो पसंद होता है इंसान का। जब आपको ऐसे चलना है कि इसके पास ये है उसके पास ये है, तो कल को और स्टेबल, करियर वाइज ब्यूटीफुल, दुनिया में तो लड़कियों की कमी नहीं है। तो मेला लगा हुआ है, बहुत कुछ है यहाँ पर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जिसकी दृष्टि बार बार भटक जाए उसकी दृष्टि पर विश्वास नहीं किया जाता। जो दूसरों की बातों में आ जाए उसकी बातों को लेकर जीवन को रोका नहीं जा सकता। ये बात आपको बड़ा लगता है कि हम उसको समझा देंगे, हम बता देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। जो एक बार मिस्टेक इस तरह का करने पर खुल गया हो, उसको जब तक प्रॉपर उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता चलेगा तब तक वो नहीं सुधरने वाला, और कभी कभी तो नहीं सुधरता इंसान। सो भगवान कह रहे हैं कि दूसरे को मत सुधारिए, आप अपने रास्ते पर आप चलिए, आप अपने स्पीड से चलो। जो आपके लिए होगा, जो आपके रास्ते में वास्तव में होगा, जो वो कंसिडर कर रहे होंगे आपके लिए, ही विल डू दैट थिंग। बट आप कभी भी अपने आप को या अपने जीवन को किसी एक ऐसे एस्पेक्ट में मत टिका देना जहां का होना या जहां का ना होना सामने वाला ही थाली का बैंगन हो कि पता नहीं क्या करेंगे, और लास्ट मोमेंट में दैट पर्सन चेंजेस द माइंड। देन सोचो लाइफ में अगर आपने कुछ बहुत बड़ा दाव पे लगाया होता तो क्या होता। ये आपको जो डेमो था ये कि समझदारी, अपने पर विश्वास करो। अगर आप दूर तक कुछ देख सकते हैं ना तो आप समझ जाओ कि आपकी दृष्टि बहुत सही है। अगर आप समझ गए कि भैया यहाँ पर हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो समझ ही जाओ इस बात को, मान ही लो इस चीज को। अबाउट दिस रिलेशनशिप क्या अंतिम गाइडेंस है? हालांकि वो तो इंटरनल बात है कि अंदर से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप स्ट्रांग बना देंगे भगवान आपको। सोचो, मतलब इस इंसान ने कंसिडर भी नहीं किया हुआ कि आपके साथ अगर ऐसा करेंगे तो आप पर क्या बीतेगा। दे आर सो सेल्फिश कि उनको ये सोचा भी नहीं था उस पर्सन ने कि आपके इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दे जस्ट चूज समथिंग क्योंकि उनको अच्छा लगा। सामने वाला क्या कंसिडर करेगा, उसको कैसा बुरा लगेगा, दिस पर्सन नेवर थॉट दैट वे। अरे वो तो छोड़ो, प्रोमिसेस ब्रेक करना अपनी, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। किसी को आप कुछ बोल दो या किसी को कुछ कह दो और उसके बाद अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए उसको चेंज करो। दे नेवर थॉट कि इसका परिणाम क्या होगा। ये इंसान अभी भी वो बचकानी हरकतें, अभी टीनेज इनका खत्म नहीं हुआ है। इनको डेट करेंगे, उनको डेट करेंगे, उसके बाद फिर वापस लौट के चले आएंगे।
चलो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। पहले तो इस इंसान के इंटेंशंस को देखते हैं, इनके अंदर क्या भरा हुआ है इसको देखते हैं। अगर ये इंसान आपको सॉरी बोले तो क्षमा करने लायक हो सकता है, पर हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर दे आर स्टिल इन दिस जोन कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, ये सवाल पूछने लायक है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्या सोच रहे थे। किसी इंसान का लाइफ आप कुछ बोल दो, इंसान उस पर टिका हुआ है, देन ऑल ऑफ अ सडन आपने रास्ता बदल लिया, 4 5 6 लोगों ने कुछ कह दिया या आपको अंदर से लग गया, आपने सोचा, आपने कंसिडर किया कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। यू नेवर कंसिडर दैट। तो आपके लिए वो इंसान क्या था, मजाक था, खिलौना था, क्या था। मेरे से तो ये रीडिंग ही नहीं हो पाता। इट्स जस्ट इट फील्स सो बैड व्हेन आई रीड सच कार्ड्स। ये इंसान वो है जो आपको जज करते हैं या कंसिडर करते हैं। दे आर कंप्लीटली मनी माइंडेड, मनी को लेकर, पैसे को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर दे आर वेरी जजमेंटल अबाउट इट। है इनको प्राइड इस चीज का। दे हैव दिस प्राइड कि हम किसी भी चीज को छोड़ देंगे, हम किसी भी चीज को कभी भी वापस ला देंगे, बिकॉज आई मे बी इनके पास कुछ हो, अच्छा रिच हो ये इंसान, या इनके पास कुछ हो, तो दे फील लाइक कि हम पैसे से कुछ भी पा सकते हैं। हम एक बार किसी चीज को छोड़ सकते हैं, फिर उसके पास जा सकते हैं, हम फिर उसको हाँ बोल सकते हैं, फिर उसको ना बोल। आप पैसे से सब कुछ नहीं पा सकते। आप किसी के मन के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, आपको कोई अधिकार नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना असली नेचर दिखा रहे हैं किसी इंसान को, एंड दैट्स नॉट राइट। दैट्स नॉट राइट। आप कितने भी बड़े इंसान हो, यू जस्ट कांट डू दिस विद समबडी लाइक दैट। कैसे आप पर कोई ट्रस्ट करे दोबारा, कैसे आपके लिए वही सोच लिया जाए कि आप मतलब एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में, सोचना आप एक बार कि कैसे कोई कर सकता है ये। बट ठीक है, भगवान जी का अंतिम गाइडेंस आना ही चाहिए। हालांकि एक मिसकंसेप्शन था, पर चॉइस इनकी अपनी थी, चॉइस थी। और जो यहाँ पर ये भी गाइडेंस आ रहा है कि उस इंसान ने जो सोच करके चुना था वो सोच गलत थी। ये भी ध्यान में रखो कि जो सोचा था इन्होंने आपके बारे में वो गलत सोच थी, वो एक गलत छवि थी। पर फिर भी इनका ध्यान मनी की तरफ, इन्होंने आप जो है वो किसी और को सोचा और वो जो है वो आपको सोचा। ऐसा क्रॉस सा कुछ हो गया होगा कि ये आपके बारे में कुछ और उधर सोच कर गए होंगे और वहां पता चला होगा कि नहीं नहीं, आप एक अलग इंसान है, वो एक अलग पर्सन है। दैट पर्सन इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी, और एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो ये सोच विचार का एक खेल चला। तो ये माना जा सकता है कि इंसान जब है गलत तरीके से सोच लेता है किसी सिचुएशन के बारे में, तो वो कर सकता है गलत फैसला। हम ये भी मान के चलते हैं। हम मेरा कोई, देखो भैया मेरे बात में आकर के अपने लाइफ का डिसीजन मत ले लेना। जब तक रीडिंग कंप्लीट नहीं हो प्लीज स्टे। हम जजमेंट कभी दूसरों के जीवन पर नहीं देना चाहिए कि आप क्या करो। मे बी आप अच्छा बात बताओ, बट आप सोचिए अपने समझदारी के हिसाब से। हाँ, सामने वाला जो बोल रहा है उसको कंसिडर करो। किसी के कहने मात्र से अपने जीवन पे कोई निर्णय मत ले लो, कभी भी नहीं। और अगर ये सच में है, अगर ये जो रीडिंग हो रही है उसका प्रभाव है, तो आने वाले दिनों में वो चीजें घटित होंगी, आपको समझ में आएगा। मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करने का है, निर्णय आपको लेना है। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान जी? आपसे बोल रहे हैं आप गलती कर रहे हैं। पहले तो आपको बोल रहा है, अगर आप फीमेल हो तो आपसे कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको इस सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से लतेड़ने का किसी को मन हो तो दम भर लतेड़िए पहले, और उसके बाद बताइए कि अगर ये अप्रोच होना चाहिए तो कैसा अप्रोच होना चाहिए। सीधे सीधे होना चाहिए तो बढ़िया है। ये इधर से घूम कर आ करके, उधर से घूम के आके इनसे बात पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, इनका कंसिडरेशन, उनका कंसिडरेशन, ये नहीं चलेगा। साफ साफ बोल दो, चलना हो तो सीधा सीधा चलो एकदम। जो बोल रहा हूँ सामने बोलो, जो सुनना है सामने सुनो। गाली सुनना है तो भरपूर मन बना कर आओ कि हम तो कर आएंगे, ये काम होगा तो हम गाली देंगे। साफ साफ बता दो कि मेरा नेचर ऐसा है, इफ यू डू दीज थिंग्स, ये चीजें होंगी तो गाली सुनना पड़ेगा, गाली भी सुनना पड़ेगा और दंड भी मिलेगा इसका भरपूर। और ये भी बता दो कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। गलत काम अगर आप करते हैं, हम गलत चीज में आपका साथ नहीं देने वाले। अगर आप गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो आप इस चीज का धौस नहीं दिखा सकते कि आप बहुत हैंडसम हो, आपके पास बहुत मनी हो, यू हैव दिस, यू हैव दैट। तेल बेचने चले जाइए आप फिर। तो सीधे सीधे बोल दो कि आपका नेचर ही ऐसा है कि आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि किसके पास क्या है और क्या नहीं है।
फर्क आपको पड़ता है कैरेक्टर से, चरित्र से पड़ता है, शब्दों से पड़ता है। चरित्रहीनता होगी, आप लाइफ से बाहर हो जाएंगे तुरंत। अरे तुम पति भी होगे तब भी तुम्हारा कुटाई कर दिया जाएगा अगर तुम गलत काम करोगे तो। पत्नियों को अधिकार मिला हुआ है, यही धर्म है। सो आप साफ साफ बोल के चलिए, दिस इज आई एम, ये हम हैं और हम ये नहीं हो सकेंगे। ये चीज अगर आप करते हैं तो मेरे लिए एकदम निषिद्ध है, हम नहीं कर सकते इसको हैंडल। मेरा नियम है, मेरा कायदे कानून से चलता है और एकदम सही सही चलता है। ऐसा नहीं कि हम आपको डोमिनेट करें और आप हमको डोमिनेट करें। आप सीधे सीधे चलिए, यहाँ सीधे सीधे बात होगा। आपके लिए गलती यह है कि आप गुस्से में आकर के कुछ और चूज कर रहे हैं। आप गुस्से में आकर एक सिचुएशन को छोड़ रहे हैं जहां पर आपको बोलना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, अपना खुन्नस, अपना गुस्सा निकालना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि आप कितने इन्वेस्टेड थे या नहीं थे। इनको तो लग गया था कि आप इन्वेस्टेड नहीं थे, और यहाँ तो आप जो है समाधि लेने पर तुले हुए हैं कि जल्द समाधि ले लेंगे। सो गॉड इज सेइंग कि समाधि मत लो, पहले इसको क्लियर कर लो। समाधि लेने का कहना, अर्जुन की तरह कि हम जो जयद्रथ को नहीं मारे तुरंत समाधि ले लेंगे। तो भगवान से इसके लिए समाधि का क्या जरूरत है? अभी तो हम बादलों से सूर्य को ढके हुए थे। अभी तो असली सारे जितने भी हैं कलाकार अभी बाहर आए ही नहीं है। अभी कलाकारों को बाहर लाने के लिए हमने सूर्य को ढका था। अभी तो अब सूर्य का हम दिखाएंगे तुमको कि दिन नहीं ढला है, अभी तो दिन है। जो कलाकार थे इसमें छुपे हुए, जिसमें प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी पीछे से जो लोग थे साइड में, उनको देखो ध्यान से कि वो है कितने बढ़िया, और इनको देखने दो कि इनके आसपास वाले फ्रेंड्स कितने बढ़िया हैं। उसके बाद निर्णय किया जाएगा। सो आप इस चीज को समझिए, पहले अपना खुन्नस निकालिए दम भर, और सामने वाले को बताइए कि चलना हो तो सीधे सीधे चल रहा हूं मेरे साथ। ये मैनिपुलेशन का खेल नहीं चलेगा कि मीठा मीठा बात बोल के आप सीधा बोलना पड़ जाएगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ जाएगा कि आपने ये किया था तो क्यों किया था और क्या सोच कर किया था, और आगे ये होगा तो फिर इसका परिणाम होगा।